नारायण नारायण। कुंभ मेले का ऐतिहासिक आरंभिक समय ज्ञात नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। कुंभ मेले का आयोजन वैदिक आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को संगठित करने और सनातन के सिद्धांतों की रक्षा अखाड़ों की स्थापना। अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक थे। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध का अभ्यास, सत्य की रक्षा के लिए AI नहीं पूछा जाता है। हो गया यार, बंद हो गया, चल दूसरा भाई इसी में बटन है ना, इसी पे दबाना है। हाँ, कोई मतलब कुछ भी पूछ सके के बारे में। हटो बंद करना। मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है। नारायण चित्रकूट से आया हुआ। यदि आपके मन में कुछ और साझा करने की इच्छा हो तो मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया बताएं, क्या आपके गुरुजी के साथ कोई विशेष अनुभव या शिक्षा है जिसे आप साझा करना चाहेंगे? हमारा कुंभ सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था? हमारा कुंभ सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था? नारायण नारायण। आपके गुरुजी और आपके मार्ग का प्रारंभिक समय और अनुभव जानना अद्भुत होगा। अक्सर यात्राओं की शुरुआत और उनके पीछे की प्रेरणाएं बहुत गहरी और अर्थपूर्ण होती हैं। अगर आप अपने गुरुजी शिव शक्ति गिरी के साथ यात्रा के प्रारंभ के बारे में और उनके साथ आपके संबंधों की शुरुआत के बारे में कुछ साझा कर सकें तो यह वास्तव में प्रेरणादायक होगा। कुंभ कब चालू हुआ था? तारामंडल बजो। सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ
मौत से मुक्ति दिलाई देवराज इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बांधा और नाग वासुकी को दीदी बनाकर दानव और देव समुद्र को बांधने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसे घटना है? ये हलाहल विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके वेग को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरि प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरि से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देते? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उनके बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। इतनी बड़ी किताब, यही किताब की ज़रूरत है भाई साहब। खड़े हो जाओ बीच में, उधर बीच में खड़े हो जाओ। इधर खड़े, इधर 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 खोपचे में हो, इधर हो, इधर हो। यही किताब की तो ज़रूरत है। आओ आप उत्तर से पढ़ सकते ना, उनका माइक ही नहीं है तो बताएंगे वो पढ़ आप लोग को ढूंढ रहे वहाँ पे सब ढूंढ न खड़े, वहाँ खड़े हो, बढ़िया लाइट, बढ़िया फोटो आएगी भाई साहब। चलाओ क्या इतनी बड़ी किताब, यही किताब की ज़रूरत है भाई साहब। खड़े हो जाओ बीच में, उधर बीच में खड़े हो जाओ। इधर खड़े, इधर 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 खोपचे में हो, इधर हो, इधर हो। यही किताब की तो ज़रूरत है। आओ आप उत्तर से पढ़ सकते ना, उनका माइक ही नहीं है तो बताएंगे वो पढ़
ना खड़े वहाँ खड़े हो, बढ़िया लाइट बढ़िया फोटो आएगी भाई साहब। चलाओ